यह जादुई दर्पण दो दुनिया से जुड़ा हुआ था। एक बुढ़ी चुड़ैल दर्पण से इंसानों के घर में आती है और शक्तियों से खुद को एक सुंदर महिला के रूप में बदल देती है, जिसके बाद चुड़ैल घर से बाहर निकलकर मानव दुनिया की ताजा हवा खाने लगी थी। उसे घूमने के लिए एक विशेष वाहन की जरूरत थी, इसीलिए वो पास की पुरानी कबाड़ गाड़ी को जादू से उसे बिल्कुल नया बना देती है। फिर बुढ़ी चुड़ैल तुरंत गाड़ी में बैठती है और कुछ खोजने के लिए उसने धागे का गोला बाहर फेंक दिया था। गाड़ी धीरे धीरे उसके पीछे जाती है। बुढ़िया के पीछे लोगों के कारों की लंबी लाइन लग चुकी थी। फिर चुड़ैल गोला उठा लेती है क्योंकि उसे वो चीज मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी। चुड़ैल दर्पण में एक सेब फेंकती है जो कंपास की तरह काम कर रहा था। कार चुड़ैल को उसी दिशा में लेकर जाने लगी थी। दरअसल एक दिन पहले चुड़ैल ने जंगल में एक छोटा अजीब प्राणी पकड़ा था जिसको खाने से जादुई शक्तियां मिलती थी। चुड़ैल खुश होकर उस प्राणी को पकाने की तैयारी कर रही थी। वो उसका सूप बनाने वाली थी। उसने आटा गूंथ कर उसमें जहरीले मशरूम भी डाल दिए थे जो छोटे केक में बदल जाते हैं। चुड़ैल के घर में एक जादुई दर्पण था जो मानव दुनिया से जुड़ा हुआ था। जब चुड़ैल खाना बनाने में व्यस्त थी, दूसरी ओर इंसानी घर में एक परिवार उसे खाली करने के लिए आता है जिसमें जादुई दर्पण जुड़ा हुआ था। आदमी को दर्पण सामान्य दिखता है। थकी हुई चुड़ैल अनजाने में सो जाती है जिससे छोटे प्राणी को भागने का मौका मिल गया था। वो अपनी रस्सी खोलता है और बड़ी सावधानी से कई प्रयासों के बाद चुड़ैल से चाबी चुराता है और फटाफट तेजी से दौड़कर अलमारी का दरवाजा खोलता है जिसमें जादुई दर्पण रखा हुआ था। छोटा प्राणी दर्पण से इंसानी घर में पहुंच जाता है और जब चुड़ैल को पता चला तो छोटा प्राणी मानव घर में एक बॉक्स के अंदर छुप गया था जिसे आदमी उठाकर इस पुराने घर को छोड़कर चले गए थे। लेकिन चुड़ैल इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो जादुई दर्पण से बाहर निकलती है और छोटे प्राणी को वापस लाने की कसम खा लेती है क्योंकि चुड़ैल उसे खाकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहती थी। आदमी के परिवार के साथ छोटा प्राणी नए घर में पहुंच गया था, लेकिन जब लड़की ने गलती से उसे देख लिया तो वो एक गुड़िया बनकर जमीन पर लेट जाता है। लड़की को याद नहीं था कि उसके पास पहले कभी ऐसी कोई गुड़िया थी, लेकिन उसकी प्यारी शक्ल देखकर वो उसे अपने बेडरूम में रख लेती है। पर छोटा प्राणी गुड़िया बनाकर नहीं रहना चाहता था। वो लड़की की दयालुता महसूस कर नाटक बंद करने का फैसला कर लेता है और उसके पल के झपकाते ही लड़की चौंक जाती है। छोटा प्राणी लड़की से कहता है कि डरो मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं, मैं दूसरी दुनिया से आया है जहाँ मैं एक दुष्ट चुड़ैल से दूर भाग रहा था। दोनों खुशी से बातें करने लग जाते हैं। लड़की को यह छोटा जीव पसंद आ चुका था। वो उसको नहलाती है, उसे खाना भी खिलाती है और जब दोनों खेल रहे थे तभी अचानक छोटे प्राणी ने लड़की के घर में एक जादुई पत्थर देखा। यह पत्थर उसके परिवार के विशेष पत्थर जैसा था। छोटा जीव सोच रहा था कि पत्थर लड़की के घर में कैसे आया होगा। पत्थर में जादुई शक्तियां छिपी हुई थी। छोटा प्राणी जैसे ही पत्थर को छूता है तभी आसपास का माहौल सफेद हो गया था। आसमान से कई सारे बर्गर आने लगे थे जिन्हें देखकर लड़की के मुंह में पानी आ जाता है। फिर लड़की जैसे ही एक बर्गर को चुनती है तभी पत्थर का जादू खत्म हो जाता है। लड़की बर्गर को बड़े चाव से खाने लगी थी। उसका स्वाद बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। जब दोनों खेल रहे थे तभी चुड़ैल लड़की के शहर में पहुंच जाती है। उसकी गाड़ी बिना ड्राइवर के जादू से चल रही थी। चुड़ैल के कार से उतरते ही गाड़ी भी कबाड़ हो जाती है। फिर चुड़ैल एक केला मुंह में डालकर फोन की दुकान में पहुंच गई थी जहां उसने प्राचीन कीमती सिक्के से दुकानदार का फोन खरीद लिया था। लेकिन चुड़ैल के जाते ही सिक्का भी गायब हो जाता है और वापस चुड़ैल के हाथ में आ गया था। फोन लेने के बाद वो तुरंत लोकेशन चालू करती है और छोटे प्राणी की दिशा में भागती है। दूसरी तरफ लड़की के घर में अचानक छोटे जीव के दादाजी आ जाते हैं। छोटा जीव सब कुछ दादाजी को बताता है कि एक चुड़ैल उसके पीछे पड़ी है। इस बुढ़ी चुड़ैल ने जादुई बांसुरी बजाकर कंपनी के एक कर्मचारी को अपने वश में कर लिया था जिससे कर्मचारी उसका गुलाम बन जाता है। वो तुरंत चुड़ैल को लेकर अंदर आता है। कंपनी के सारे कर्मचारी एक आज्ञाकारी बिल्ली की तरह चुड़ैल की सारी बातें मान रहे थे। यह देख लड़की घबरा जाती है और अपने कान ढककर पिता के साथ छोटे अजीब प्राणियों को लेकर कंपनी से भागने लगी थी। जाते जाते उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था जिससे वो बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल लड़की के पास दूसरी दुनिया से आए दो अजीब छोटे प्राणी और एक जादुई पत्थर था। चुड़ैल उन दोनों छोटे प्राणियों को पकाकर खाना चाहती थी ताकि वो सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन सके। पिता जब लड़की को लेकर पुरानी झोपड़ी में जा रहे थे तभी चुड़ैल भी अपनी बिना ड्राइवर की कार में बैठकर उनका पीछा कर रही थी। तभी पार्किंग में आकर चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है। उसने एक जादुई सूत का गोला फेंककर लड़की के पिता को सूत से बांध दिया था। पिता को खतरे में देख बेटी घबरा गई थी, लेकिन लड़की रुकती नहीं बल्कि छोटे प्राणियों को लेकर दूर भाग जाती है। छोटे दादाजी का कहना था कि उन्हें लड़की के पिता को बचाना होगा। वो साथ में लड़कर पिता को बचा लेते हैं, लेकिन छोटे दादाजी ने बताया कि उसके पोते को चुड़ैल ने पकड़ लिया है। जिसके बाद तीनों जल्दी से कार में पुरानी झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं जिसमें जादुई दर्पण के जरिए चुड़ैल के घर तक जाने का रास्ता था। चुड़ैल छोटे प्राणी को खाने की तैयारी कर रही थी। तभी पिता और लड़की जब चुड़ैल के घर पहुंचते हैं तो चुड़ैल छोटे प्राणी के बदले लड़की से जादुई पत्थर मांग रही थी। चुड़ैल ने जान लिया था कि जादुई पत्थर छोटे प्राणी से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और कीमती है। लड़की जादुई पत्थर निकालकर छोटा प्राणी का सौदा करती है। दोनों ने एक साथ जादुई पत्थर और छोटे प्राणी को हवा में एक दूसरे की तरफ फेंक दिया था। चुड़ैल को जादुई पत्थर मिल जाता है जो इस दुनिया की जादुई शक्ति का स्रोत था। जादुई पत्थर से चुड़ैल तुरंत जादू करने लगती है, लेकिन जादुई पत्थर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। तभी लड़की के पिता कहते हैं कि केवल अच्छे लोग ही जादुई पत्थर की शक्ति को पा सकते हैं। यह सुनते ही गुस्से में चुड़ैल ने पत्थर को फेंक दिया था और बाप बेटी पर हमला करने लगी थी। तभी छोटा प्राणी जादुई पत्थर उठाकर पिता को देता है जिसके छूते ही उनके हाथ में पत्थर की शक्तियां खुल गई थी। लड़की के पिता ने जादुई पत्थर से एक ढाल, कवच और जादुई तलवार बाहर निकाल ली थी ताकि वो चुड़ैल को सबक सिखा सके। दोनों के बीच जादुई युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। फिर काफी देर तक लड़ने के बाद पिता जादुई तलवार से चुड़ैल की जादुई छड़ी को काट देते हैं जिसके टूटते ही चुड़ैल की शक्तियां कम होने लगी थी क्योंकि जादुई छड़ी उसके परिवार की विरासत थी। चुड़ैल दुखी होकर बैठ जाती है। वो वापस अपने मूल रूप में भी बदल गई थी। उसका कहना था कि अब वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब वो यहीं रहकर जादुई दर्पण की रक्षा करेगी जो इंसानी घर से जुड़ा हुआ था। वो
बुरी आत्माओं को इंसानी दुनिया में आने से रोकेगी। फिर सब चुड़ैल को अलविदा कहकर जादुई दर्पण से वापस इंसानी दुनिया में लौट आते हैं। छोटा प्राणी भी लड़की के साथ मानव दुनिया में आ गया था, जिससे लड़की के परिवार में एक नया सदस्य बढ़ जाता है जो हमेशा उसकी रक्षा करेंगे।